हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें मुझे निकालना है इंटीग्रल 1/1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रॉब्लम भी खड़ी करेगा। एग्जाम के लिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर है मॉडल क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। मुझे 1/1 प्लस 10x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करूंगा, करना क्या है, कुछ भी नहीं। यहां पर केवल मैं ये कर सकता हूं, 10x की जगह 10x का मान लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। लिख दीजिए 1/1 प्लस sin x अपॉन cos x। इसको इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष। ठीक है, अब नीचे एक भिन्न बन गई, इसको सोल्व करिए। 1/cos x को आ गया 1 cos x प्लस sin x अपॉन cos x और dx। अब 1/, ये भिन्न है तो क्या होगा, 1 ये गुणा में उल्टा होकर जाएगा, गुणा cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। 1 को मैं छोड़ सकता हूं। ये सवाल चेंज होकर आ गया मेरे पास इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x। यहां तक तो सिंपल है। अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। क्या करें हम, एक काम करिए कि यहां पर क्या है, cos x प्लस sin x है, ऊपर cos x है। डायरेक्ट फार्मूला तो कोई मेरे पास है नहीं। क्या नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है, sin x का डिफरेंशियल, लेकिन cos x का नहीं है। क्या करूं मैं, जरा सोचिए कि नीचे है cos x प्लस sin x। अगर यहां प्लस sin x होता, क्या होता, यहां sin x होता तो cos x प्लस sin x करके 1 देता। 1 का इंटीग्रल बहुत आसान था। किसकी जरूरत पड़ रही है पर यहां पर sin x की, तो मैं बना सकता हूं sin x ऐड कर दीजिए और sin x घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, cos x प्लस sin x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। नीचे sin x है, ऊपर sin x प्लस में आ जाता तो करके 1 देता। 1 का इंटीग्रल बहुत आसान था। आएगा कैसे, sin x जोड़ दो, sin x घटा दो, तो ये घटने कितना देगा, 1 और 1 का इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। फिर इधर क्या जाएगा, माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। इसके लिए इसका इंटीग्रल में, इसका डिफरेंशियल मैं यहां चाहता हूं। cos x का डिफरेंशियल तो sin x है, लेकिन sin x का डिफरेंशियल नहीं है। sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, यानी यहां पर मुझे cos x की आवश्यकता और है। तो दो काम करने पड़ेंगे, एक तो मुझे sin x जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, और दूसरा एक cos x और चाहिए। एक यहां पर है, 2 बनाने हैं तो इसे 2 से गुणा कर दीजिए। किसे कर दिए, 2 से। कहां, ये यहां पर। तो संकेत लग रहा है कि मुझे 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्या क्या है, 1/2 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। या तो इस प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या करना है, या इस स्टेप को रख लीजिए कि यहां पर आकर मुझे 2 से अंशों हर में गुणा करना पड़ेगा, तब ये सवाल होगा। इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। अब क्या करूं मैं,
2 से ऊपर नीचे गुणा किया। और एक काम और कर दें कि साइन एक्स ऐड भी कर दे, सब्ट्रैक्ट भी कर दे, उसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी। 1/2 2 cos x को क्या लिख दिया मैंने, cos x प्लस cos x। 2 cos x को क्या लिखा मैंने, cos x प्लस cos x, जोड़ के 2 cos x आ जाएगा। और एक काम और करना था मुझे, साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स घटा दिया, बट cos x प्लस साइन एक्स dx। 2 एडजस्टमेंट किए हमने, एक तो 2 से अंश और हर में गुणा किया, और दूसरा साइन एक्स को ऐड कर दिया, साइन एक्स को उतना ही घटा दिया। ये तो कट के 0 हो जाएगा, और ये डबल हो रहा तो यहाँ तो इससे एडजस्ट हो गया। अब क्या करें हम, नीचे है cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर भी मैं cos x प्लस साइन एक्स चाहता हूं, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। और इन दोनों को अलग से लिख दीजिए, क्या, प्लस cos x माइनस साइन एक्स बटन cos x प्लस साइन एक्स, फिर रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसमें 4 पद हैं, 2-2 पदों के जोड़े बनाइए, दिस अपॉन दिस लीजिए, ये कट करके 1 आ जाएगा। अब दिस अपॉन दिस अलग इंटीग्रल बनेगा, इसका डिफरेंशियल ये रखा है। तो क्या करें हम, हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये क्या है, cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स, फिर प्लस इधर से क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx हो गया। दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, 2 इंटीग्रल में टूट गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये वाला क्या है, देखिए बराबर हाफ ये कट के 1 देगा, और इधर से प्लस, ध्यान दीजिए cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स रखा है, और साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x रखा है। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, t मान करके सॉल्व किया जा सकता है। तो एक इंटीग्रल तो हो गया, ये कट के 1 देगा, प्लस दूसरा ये वैसा का वैसा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। इधर का मैं मिटा रहा हूं, उतार लीजिए थोड़ा सा। देखिए जिस पर से 2 इंटीग्रल में तोड़ देंगे, हाफ, एक तो क्या बनने जा रहा है, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। इसका इंटीग्रल भी x के साथ करेंगे, इसका भी अलग से करेंगे। इसका तो तुरंत हो जाएगा, 1 dx का मतलब dx, और dx का इंटीग्रल क्या होता है, जब चाहे लिख सकते हैं। अभी थोड़ा रुक कर लिखेंगे, पहले इसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसे तो हम कभी भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करिए, इसको मान लीजिए t, माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल यहां रखा है, तो ऐसे केसेस में जिसका डिफरेंशियल वहां रखा है उसे हम t मान लेते हैं। और इसे डिफरेंशिएट करिए, cos x का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x का माइनस साइन एक्स
फिर dx बराबर dt, यानी कहीं पर ये लिखा है तो उसके स्थान पर dt लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या होने लगा, बराबर हाफ, ये कितना है dx 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, इसको माना मैंने t, हर बन गया t, ऊपर क्या है cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो इस सारे के स्थान पर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब ये इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल हो गया है मेरे लिए, आसानी से हल हो सकता है। बराबर 1/2 डी एक्स का इंटीग्रल x या 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/x का इंटीग्रल x के सापेक्ष होता था log x, क्या होता था log x, तो 1/t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा log t, तो यहां पर log के कारण क्या होगा मॉडुलस लगेगा। अब इंटीग्रेट कर दिया तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जरूर ऐड करेंगे। बराबर 1/2 x धन t प्रश्न में हमें कहीं नहीं दिया था, हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया था, अब उसे वापस करने का समय आ गया है। तो t का मतलब होता है cos x प्लस sin x, तो डाल दें log मॉडुलस t के स्थान पर cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का मॉडुलस प्लस c, दैट इज द आंसर। ठीक है, अब इसी तरह का सवाल है तुम्हारे पास बुक में, एक्सरसाइज 7.2 का 32वां सवाल, 32th क्वेश्चन। क्या है वो, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cot x, बिल्कुल इसी तरह से करना है। cot x को cos ऑफ sin x रखेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक इसी तरह से आंसर आ जाएगा। अपने आप हल करेंगे इसे, इस सवाल को उठाइए।